समस्या? प्रणाम गुरुदेव। मैं हमेशा सबके साथ अच्छा ही करती हूँ, लेकिन हमेशा लोग मेरी पीठ पीछे मेरी हमेशा बुराया करते हैं, जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। आप बताइए मैं क्या करूँ? देखो, ये मानवीय प्रवृत्ति है। आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। इसलिए तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। और वैसे भी जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराइयां करता है वो हमेशा तुम्हारे ही पीछे रहेगा। और बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है, और बात जिसमें कुछ हो ही ना उसकी क्या बात होगी। इसलिए तुम इन सब की बातों पे ध्यान मत दिया करो और अपना कार्य निरंतर जारी रखो। जी गुरुदेव। जोर 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो। भैया आज तो बच ही गए, वरना पकड़े जाते। अब तो शहर में भी नहीं रह सकते, शहर में भी खतरा है। यहाँ पास में एक जंगल है, उसमें एक बहुत अच्छा सा आश्रम है, हम वहाँ रुक सकते हैं। हाँ, अपन अभी भी उधर चलते हैं। हाँ चलो चलो, ये अच्छा है। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आज आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इतनी चिंता में कभी नहीं देखा। तुमने सही कहा, आज मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरी वृद्ध अवस्था आ चुकी है और मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं यह राजगद्दी इन तीनों पुत्रों में से किसको दूँ। बस इतनी सी बात, हम हमारे गुरुजी के पास चलते हैं। वो हर किसी की समस्या का निवारण करते हैं। आपकी समस्या का भी निवारण वो जरूर करेंगे। अरे तुमने सही कहा, यह तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अब तो तैयारी करो, अपन अभी ही निकलते हैं। जी महाराज। प्रणाम गुरुदेव। अरे राजन, आज यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? गुरुदेव, आज मैं बड़ी चिंता में हूँ। मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अपनी राजगद्दी कैसे लूँ। मेरी वृद्धा अवस्था आ चुकी है और अब मुझसे राजपाट भी नहीं संभल रहा है। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ इन तीनों पुत्रों में से अपनी राजगद्दी कैसे सौंपूं। ठीक है राजन, आप अपने तीनों पुत्रों को हमारे पास छोड़ जाइए और आप गौशाला का भ्रमण करके आइए। जी गुरुदेव। प्रसाद लाइए। लीजिए प्रसाद, ग्रहण कर लीजिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान, गुरुदेव, आपने मेरी समस्या का क्या समाधान निकाला? आपका सबसे छोटा पुत्र ही आपके राजपाट के लिए लायक है। गुरुदेव, परंतु आपने तो सिर्फ प्रसाद ही दिया था। इससे आपको यह कैसे पता लगा कि मेरा छोटा पुत्र ही राजपाट के योग्य है? हाँ, मैंने आपके तीनों पुत्रों का परीक्षण किया था। मैंने उन्हें प्रसाद दिया, जिसमें आपके सबसे बड़े पुत्र ने केले को ग्रहण कर उसके छिलके को किसी लापरवाह की तरह यूं फेंक दिया, जिससे पता लगा कि वह बिल्कुल लापरवाह है और वो आपका राजपाट नहीं संभाल सकता।
आपका मंझला बेटा उसने केले को ग्रहण करके उसके छिलके को कचरादान में डाल दिया, जिससे यह पता लगा कि वो व्यवस्थित कर रख सकता है आपके राज्य को, लेकिन राजपाट नहीं संभाल सकता। और हाँ, आपका सबसे छोटा पुत्र उसने केले को ग्रहण किया और उसके छिलके को गौ माता को जाकर खिला दिया, जिससे यह पता लगा कि वो आपके राजपाट को तो संभाल ही सकता है, लेकिन साथ साथ आपकी जनता भी उससे संतुष्ट रहेगी। इसलिए आप अपना राजपाट उसे ही सौंपें। धन्यवाद गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं, हमने कोई चोरी नहीं करी, हमें मत मारो। अरे इन्हें मारो मत, अपन इन्हें गुरुदेव के पास लेके चलते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव ये अपने आश्रम में चोरी कर रहे थे। गुरुदेव, इन दोनों को हमने पकड़ा और आपके पास लिया है। इन दोनों के पास से धन भी मिला है। खड़े हो पुत्रों। अभी जो जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह बिल्कुल गलत है। क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र भी एक चोर बने? नहीं गुरुदेव। तो अब से आज से यह प्रण लो कि तुम सच्चाई और मेहनत से कार्य करोगे और कभी भी झूठ और चोरी नहीं करोगे। जैसा कहेंगे हम वैसे करिए गुरुदेव। तो ठीक है, आज से तुम हमारे आश्रम में कार्य करो और यह बुरे कार्य छोड़ दो।